दोस्तों, पर्दे पर अगर कोई विलन है तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह रियल लाइफ में भी अच्छे काम नहीं कर सकता। और कुछ ऐसा ही साबित किया है जरूरतमंदों के लिए मसीहा साबित हो रहे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने, जो कि अभी तक बहुत सारे फिल्मों में अपने विलन के किरदार के लिए जाने जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के समय में वह जरूरतमंदों के लिए मसीहा साबित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हजारों मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में काफी मदद की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने मजदूरों के खाने पीने का भी बखूबी इंतजाम किया है। साथ ही सोनू सूद ने अपना जुहू में स्थित होटल भी डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स के लिए खोल दिया था। और दोस्तों, इन सब कदम से पूरे भारत में सोनू सूद की खूब तारीफें भी हो रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सोनू सूद के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वह लगातार अपनी जेब से लोगों की सहायता कर सके, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर सभी का मन मोह लिया है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम सोनू सूद की लाइफ स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तमिल और तेलुगु फिल्मों से शुरुआत करके सोनू ने अपनी लाइफ में सफलता पाई। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 30 जुलाई 1973 से, जब सोनू सूद का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। हालांकि जन्म भले ही पंजाब में हुआ, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए वह नागपुर चले गए, जहां उन्होंने यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपने बीटेक की पढ़ाई पूरी की। हालांकि पढ़ाई लिखाई के साथ उन्हें शुरू से ही एक्टिंग का भी काफी शौक था और उनका लुक भी एक एक्टर बनने के लिए सूट करता था। और इसी वजह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग में भी करियर बनाने का निर्णय ले लिया। और फिर पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद काम की तलाश में सोनू मुंबई आ गए। और कहा जाता है कि मुंबई जब वे आए थे तब उनके पॉकेट में सिर्फ 5500 रुपए ही मौजूद थे, और इसीलिए उन्होंने 6 लोगों के साथ अपना कमरा शेयर किया। साथ ही पैसे खत्म हो जाने के बाद सोनू ने साउथ मुंबई के एक प्राइवेट कंपनी में भी काम किया। और यह काम चूंकि फील्ड वर्क था, इसीलिए सोनू को ट्रेन का मंथली पास भी बनवाना पड़ा था। हालांकि नौकरी के साथ साथ सोनू सूद एक एक्टर बनने के लिए जी जान से लगे हुए थे। और फिर उन्होंने मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया, जहां पर वह टॉप 5 तक आ पाए थे। हालांकि काफी संघर्ष करने के बाद से उनकी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में भी थोड़ी बहुत बढ़ने लगी। और इसी का नतीजा यह हुआ कि उन्हें 1999 में कालजघर नाम के एक तमिल फिल्म में पादरी का रोल निभाने का मौका मिल गया। और फिर इसके बाद भी अगले 2 सालों तक सोनू साउथ की फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाते हुए दिखाई दिए। हालांकि 2002 की फिल्म शहीद-ए आजम से सोनू सूद ने हिंदी फिल्मों में भी कदम रख दिया, और यहाँ पर वे भगत सिंह का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों, तेलुगु, तमिल और हिंदी के अलावा सोनू ने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। और 2009 में अरुंधति नाम के एक तेलुगु फिल्म के लिए उन्हें नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट विलन और फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड तेलुगु से भी नवाजा गया। साथ ही हिंदी फिल्म दबंग में भी उनके शानदार रोल के लिए उन्हें आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल और अप्सरा अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर इन ए नेगेटिव रोल जैसे ही कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। हालांकि दोस्तों, उनके फिल्मों की लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी है, जिससे कि आपको एक एक करके बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए आप अपने स्क्रीन पर दिए गए लिस्ट के जरिए वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, फिल्म जगत में रोमांटिक, कॉमेडी और विलन जैसे किरदार को बखूबी निभाने वाले सोनू सूद फिलहाल लोगों की सेवाओं के लिए चर्चे में हैं, और उनके द्वारा किए जा रहे काम सच में सराहनीय है। लेकिन दोस्तों, सोनू सूद ने अपनी जिंदगी में भी बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, और शायद इन्हीं का ही नतीजा है कि वह एक सच्चे और अच्छे दिल के मालिक हैं। उम्मीद करते हैं कि सोनू सूद की यह कहानी आपको जरूर ही पसंद आई होगी।